है तो आप कभी न जानते ये दुर्गा माँ है। जो पीड़ा उस माँ ने सही है, इस माँ ने नहीं सही है। इसको देसी का हलवा खिलाओगे, ये जवाब आपको नहीं देगी बेटा बहुत मीठा था, बड़ा स्वादिष्ट था। लेकिन जब अपनी माँ को खिलाओगे तो उसके चेहरे की मुस्कान बता देगी कि आज वो बहुत खुश है, आज बेटा उसके लिए हलवा लाया है। बस इतना सोचिएगा, उस माँ को, इस माँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनिएगा। तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना किससे करो माँ, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले रोई माँ। तेरी दुनिया किससे करो माँ, तुम सा न कोई माँ। तेरी दुनिया किससे करो माँ, तुम सा न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले रोई माँ। तेरी दुनिया किससे करो माँ, तुम सा और न कोई माँ, तुम सा और न कोई। जरा बचपन को याद कीजिए, जब आप जिद करते हैं माँ से कुछ पाने की और वो माँ लेने में असमर्थ है, तुमको दिलाने में असमर्थ है, फिर भी तुझको वो ढांढस दे रही है, बेटा कल दिला दूंगी तुझको। इतना कहकर के सर पर हाथ फिराया कि तुम परियों के देश में चले गए, घूमने लगे वहां, सिर्फ वो ढांढस से। वो बचपन कितना प्यारा था। जब जब मैं रोया फूट फूट कर बातों से बहकाया, जब जब रोया फूट फूट कर बातों से बहकाया। कल दिला देंगे बेटा, इतना कहकर माँ
सबकी देकर लोरी गा करी पलकों पे है झुलाया और माँ जब तक सोया मैं न चैन से, जब तक सोया मैं न चैन से, तब तक माना सुई माँ तेरी किससे करो तुम और न कोई, तुम सहार ना कोई, तुम सहार ना कोई, तुम सहार ना कोई, तुम सहार ना कोई। माँ को अगर समझना है तो उस माँ को समझ लीजिए, इसमें और उसमें अंतर नहीं मिलेगा। माँ का आंचल इस दौर में छूटे ये वो दौर नहीं है। माँ का आंचल इस दौर में छूटे ये वो दौर नहीं है। माँ से जो दूर रहा उसका कहीं ठौर नहीं है। अरे पत्थर की मूर्ति में सर पटकने वालों जो घर में बैठी वो यही है, कोई और नहीं है। बस इतना आप समझ लें, माँ है क्या? मेरे हंसने पर हंसती है, रोने पर रोती है। फिर भी मैं पागल ना समझा, कैसी होती है। फिर भी मैं पागल ना समझा, कैसी होती है। मेरी मुसीबत हर पल तूने, मेरी मुसीबत हर पल तूने सीने पर है ढोई। माँ मेरी मुसीबत हर पल तूने सीने पर है ढोई। जब जब टूटा, जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले रोई माँ तेरी दुल्हन किससे करूँ तुम सा और
हमारे बहुत ही प्रिय श्री संजय पाठक जी, आपकी तरफ से ये 101 रुपए का पारितोषिक पत्र है। महारानी राजीव जी, आपका प्रेम है ये, और आप तो मेरे एक पारिवारिक सदस्य हैं, जिसकी वजह से मैं भागता हुआ यहाँ चला आता हूँ। हमारे बड़े, मैं कीर्तन बहुत कम करता हूँ, शहर में आप बहुत कम सुनेंगे मुझे। लक्का जी के मंच पर पालें वो बात अलग है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ लक्का जी के लिए, अनुराधा जी के लिए। तो मैं जब राजीव जी के विषय में सुना मैंने कि राजीव जी के यहाँ आयोजन है, तो यार मुझको भी ले चलो, मैं भी गाऊंगा सब लोगों के साथ बैठकर। तो ये स्नेह है इनका। मैं चाहूंगा राजीव जी के लिए भी एक बार ताली बजनी चाहिए कि मुझे मौका दिया। लोग मुझसे मौका मांगते हैं, लेकिन मैं राजीव जी से मौका मांग रहा था कि अपने घर में मुझे भी ले चलो। माँ एक संकेत और देता हूं, जिंदगी में अकेले चलोगे तो तमाम प्रकार की भ्रांतियां आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, आपको आपकी मंजिल तक नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर कोई साथ है तो आप रिलैक्स महसूस करोगे। एक और एक 11 मुहावरा भी कहा गया है। अगर एक साथ में है तो आप किसी भी ताकत से लड़ सकते हो, लेकिन अकेले हो तो अकेलापन ही तुम्हें खा जाएगा। कहते हैं साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है। अरे इस मौसम को बदलने में देर कितनी लगती है। मेरी माँ रूठी है, मैं उसे मना लूंगा। मेरी माँ रूठी है तो मैं उसे मना लूंगा। अरे वो बर्फ का टुकड़ा है, पिघलने में देर कितनी लगती है, कितनी देर लगती है। माँ है क्या, सब कुछ पा सकते हो आप। पिता नहीं है, चाचा से काम चल जाएगा। बहन नहीं है, पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची बहन बन जाएगी। पड़ोसन को भाभी बना लेंगे, बूढ़ी बुजुर्ग को चाची और दादी बना लेंगे। लेकिन माँ एक ऐसी चीज है, माँ जिसको कहते हैं, ये माँ की ही तरफ से आया है। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे, इसके साथ नहीं, दिल के साथ। इसका आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, दिल के आशीर्वाद कि नहीं ये पप्पू गा रहा है, पप्पू इसका हकदार है, बस ऐसे वहां से कर दीजिए, काफी है। धन्यवाद। माँ को प्रणाम ही कर सकता हूँ। माँ मेरे हंसने पर हंसती है, रोने पर रोती है। मेरी मुसीबत जिसने अपने सीने पर है ढोई,
जिसने अपने सीने पर जब जब टूटा जब जब टूटा मेरा खिलौना जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले रोई माँ तेरी तुलना किससे करूँ तुम सा और न कोई। भजन के अंदर अगर कुछ भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, तभी हमारे बच्चे ने बोलना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन छोटा है, अगर आज नहीं समझाएंगे तो कल फिर ये गलती करेगा, कोई फिर इसे टोक देगा। वो टोकना अच्छा नहीं होगा, हमारा टोक देना बेहतर होगा, क्योंकि मैं इसके परिवार से जुड़ा हूं, आज से नहीं, वो छोटे छोटे। भज प्लस जन, ना तो ये हिंदी व्याकरण के अनुसार है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। भाधन भाधन अजन, तो ये हो गया भाजन, भजन कहाँ रह गया? भाजन अजन, भाजन तो भाजन मतलब किसी चीज को प्रताड़ित करना, भाजन। भजन का मतलब भा से आपकी भावनाएं, जा से आपके जज्बात, ना से जब ईश्वर से नजदीकियां बन जाएं, उस भाव और जज्बात के साथ ईश्वर से नजदीकियां बन जाएं, तब समझ लेना कि आज मैं भजन कर रहा हूं, वरना भजन नहीं हुआ। भजन अंत में एक भावनात्मक जुड़ाव जुड़ा है इस मां से, कि सब कुछ आप कमा लेंगे संसार के अंदर, दौलत कमा लेंगे, शोहरत कमा लेंगे, सुख के साधन कमा लेंगे, लेकिन 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 कोई दौलत मिल जाएगी और सुख मिलेगा सारा, कोई दौलत मिल जाएगी और सुख मिलेगा सारा, सब मिल जाएगा, सारे रिश्ते मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन लेकिन अगर हाथ से मौत निकली मिलती नहीं है दोबारा, अगर हाथ से मौत निकली मिलती नहीं दोबारा। तो ये सवाल हुआ कि कहना क्या चाहते हो, तो सुनिए, अब चौकी कराने का मन करे, जागरण कराने का मन करे, मत कराइएगा। वैष्णो देवी जाने की इच्छा करे, मत जाइएगा। यहाँ बूढ़ी माँ कमरे में बैठी, उसे कोई पानी देने वाला नहीं, और वहां तुम वैष्णो देवी जाके हजारों रुपए की चुनरी चढ़ा रहे हो, क्या वो माँ स्वीकार करेगी? यहाँ माँ पानी को तरस रही है और वहां तुम चुनरी चढ़ाने गए हुए, क्या वो माँ पाएगी? नहीं पा सकती। अगर मन करे कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, जिनकी माएँ हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनकी नहीं है वो कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जिनकी है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जब कभी वैष्णो देवी जाने का मन करे, जागरण कराने का मन करे, वो पैसा कलेक्शन कर लेना, कलेक्शन करके कहीं से दूध की बर्फी लाइएगा। जो मोटे लेंस के पीछे बैठी देख रही है माँ, उस माँ के पास आना कि माँ आज ये मैं अपनी बीवी के लिए नहीं लाया हूँ, आज मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लाया हूँ माँ, आज तेरे लिए लाया हूँ। तुम पाप होने की बात कर रहे हो,
कितने भी पाप कर लो, इतना करने के बाद उस माँ के पैरों में ऐसे हाथ लगाना और उसकी आंखों में आंखें डाल देना और कहना क्या, माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ मैं नाच तो नहीं